बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अब बहुत ही आसान मेथड से समझ सकते हो, तो ध्यान रहेगा इधर तब, है ना। सावधानी हटी, हाँ, फिर दोबारा कोई मत मौका नहीं मिलेगा। तब जाते रहना, यूट्यूब पर चेक करते रहना। आओ, इंटीग्रेशन। और ये भी कैलकुलस का ही ब्रांच है, और ये रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। मतलब डिफरेंशिएशन के उल्टा होते हैं। डिफरेंशिएशन के उल्टा प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन क्या होगा तो लिखोगे, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन is called integration. डिफरेंशिएशन के रिवर्स प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं, है ना। और इसका जो सिंबल होता है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग होता है सम, जोड़, एकीकरण। इसका नाम है हिंदी में एकीकरण, है ना। और सिंबल जो होता है इसका, ये इस तरीके से सिंबल रखते हैं, एस नहीं है, इस तरीके से ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन। इसकी जो लिमिट होती है, उसके अपर और लोअर यहां पे लिमिट होता है। यहां पे होता है, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, यहां पे होता है अपर लिमिट, है ना। और लिमिट जो होता है इंटीग्रेशन का, ये हमेशा अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाते हैं। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को हम क्या करेंगे? घटा। है ना, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को हम घटा। बस इतना ही काम है इसका। अब इसके रूल क्या है, किस तरीके से समझेंगे? तो सबसे पहला लिखेंगे रूल नंबर फर्स्ट। तो लिख दो, सम इंपोर्टेंट रूल या फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन के फॉर्मूला, सबसे पहला रूल कहता है कि इंटीग्रेशन अगर ये dx का है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये x हो जाएगा, d को गायब कर देंगे, dx का इंटीग्रेशन x। सेम तरीके से dy का इंटीग्रेशन y, dz का इंटीग्रेशन z। सिंपल सी फंडा समझो कि d को हटा देना, d को क्या करना है? फंक्शन की बात करूं, लिख लिया, लिख लिया इसको। देखो, इसकी फंक्शन की बात करूं मैं ना, तो इसका जो फंक्शन लिखोगे, तो आपको पता है ना कि अगर मान लो कि dy बट्टा dx जो है वो किसके फंक्शन में है? ये फंक्शन ऑफ x है, नहीं। तो यहां से ये तो डिफरेंशिएशन का फंक्शन है ना, किसका फंक्शन है ये? अब dy ऊपर नीचे देख रहे हो, ऊपर नीचे dd है, तो डिफरेंशिएशन का फंक्शन है, उसको हमको इंटीग्रेशन के फंक्शन में लाना पड़ेगा। क्या करूंगा? तो हम लिखूंगा यहाँ पे कि dy जो होगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ x इंटू dx, और साथ में जब ये मल्टीपल में जाएगा, ये साइन इंटीग्रेशन का हो जाएगा, इधर भी और इधर भी। तो ये फंक्शन कैसे लिखेंगे? तो dy का इंटीग्रेशन y, और फंक्शन हो जाएगा इसका
ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स इन डी एक्स, यही फंक्शन होता है। मैंने बोला कि dy बट्टा dx अगर x के फंक्शन में है, किसके फंक्शन में है, तो इंटीग्रेशन लिखोगे यहां से, क्या लिखोगे, तो dy तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। उससे पहले थोड़ा इसको न्यूमेरिकल बताने से पहले आप एक रूल और पढ़ लें, उसके बाद आप बनाए तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, क्या है क्या नहीं वो समझाता हूं मैं। तो हेडिंग देंगे रूल नंबर 2, लिखेंगे रूल 2। देखो इसका फंक्शन लिख के दिखाता हूं, समझ जाना कि अगर मान लीजिए कि इफ y बराबर आपको दिया गया है x के पावर n, बताए थे क्या डिफरेंशिएशन में, सेम थिंग। डिफरेंशिएशन में भी रूल नंबर 2 वही, इंटीग्रेशन में भी रूल नंबर वही है, रूल नंबर 2 वही है ना। तो यहां पे y जो है x के फंक्शन में, किसके फंक्शन में, ये कैसे लिखोगे इसको, इसको लिख सकता हूं कि dy बट्टा dx बराबर x। ये तो फंक्शन हो गया, किसका फंक्शन हो गया, ये डिफरेंशिएशन का। तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं कि dy इक्वल्स टू एक्स एन इंटू डी एक्स, और आप लगा देंगे इंटीग्रेशन का। रूल क्या कहता है समझिए, मैं रूल की बात कर रहा हूं, मैं अपनी नहीं करता, किसकी बात करता हूं, रूल की। तो dy का इंटीग्रेशन क्या बोल रहा था रूल 1 में, y होगा, dx का इंटीग्रेशन x होगा। भैया यहां dx है तो dx का इंटीग्रेशन कर लेता हूं, नहीं तो यहां मैं अगर लिखूं तो क्या दिखेगा आपको, x के पावर n इंटू ये dx का इंटीग्रेशन x। नहीं, अब देखो आप इसको समझो, x के पावर n इंटू x, नहीं कुछ तो पावर 1 है कि नहीं है। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाती है। हाँ यही ध्यान में रखना है। तो यहां जो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जब ये इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x का x बनेगा और इसके पावर में एक जुड़ जाएगा। और इंटीग्रेशन का रूल कहता है भैया जितना पावर में है उतने से भाग दीजिए। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, उस पावर से गुना करते थे, नहीं n से पहले पीछे वाले में गुना करते थे और n में से एक घटा देते थे। और इसका ठीक उल्टा प्रोसेस है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जो पावर है उसमें एक जोड़ के उतना से भाग देना है। बात समझ रहे हो, डिफरेंशिएशन में पावर से गुना करके पावर में एक घटाना था, इंटीग्रेशन में पावर में एक जोड़ के उस पावर से डिवाइड करना है। कुछ समझ में आया, ये इंटीग्रेशन का रूल है और यही रूल है, यही है रूल नंबर 2। सर जैसे एग्जांपल समझाइए, नहीं देखिए जैसे मैं एग्जांपल लिख दूं कि इफ y बराबर x के पावर 3 है, मैं बोलूं इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ। सबसे पहले तो सर फंक्शन में लिखना पड़ेगा इसको, नहीं या हो सकता है मैं एक बार में ही फंक्शन में लिख देता तो ऊपर भी बना लेते तुम। मैं यहां पे लिखूंगा तो y जो है x के फंक्शन में है, जिसकी वैल्यू है कितना, x के पावर 3। यहां पे अगर dy लिखूंगा तो हो जाएगा x के पावर 3 इंटू डी एक्स, और जब ये मल्टीपल में गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो dy का इंटीग्रेशन y। अब क्या है देखो यहाँ पे इंटू में x है ना, मैंने क्या कहा था पावर में एक जोड़ दीजिए, पावर में क्या किया है, एक जोड़ दिया है, उतने से डिवाइड कर दिया है। कितना होगा इसका, x के पावर 3 में एक जोड़ोगे तो 4 बट्टा 4, हो गया इसका इंटीग्रेशन खत्म। लिमिट दिया रहता लिमिट रखते, नहीं दिया गया है बस बिना लिमिट के अभी समझो। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया। इंटीग्रेशन में पावर में एक जोड़ के जितना पावर होगा उतने से डिवाइड करना है। डिफरेंशिएशन में पावर से पहले गुना करना है, पावर में एक घटाना है। समझ रहे बात को, चलो लिखो इसको, लिख लिया क्या, बहुत ही आसान है, ध्यान दोगे तो बहुत ही आसान है। बस याद रखना है कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, dy का इंटीग्रेशन y होगा, d बस देना है। अब यहाँ पे था x के पावर n, रूल नंबर 2 देख लो, x के पावर कितना था n। मैंने क्या बोला है कि जब उसको फंक्शन में लिख दोगे तो जब ये इंटीग्रेशन के फंक्शन में आएगा तो इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो पावर में एक जोड़ दोगे, उससे क्या कर दोगे भाग, जितना पावर में रहेगा उतने से आप क्या कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे। आइए आगे समझाता हूं।
अब जोड़ घटाव के लिए रूल अलग से पढ़ूंगा तो हो गया, बहुत बड़ी बात है। प्लस रहेगा प्लस रखना, माइनस रहेगा तो माइनस रखना। सुनो देखो क्या कर रहा हूं मैं, सीधा क्वेश्चन दे रहा हूं, इवैल्यूएट इवैल्यूएट कि y बराबर दिया गया है x का क्यूब, या लिख दो 2x क्यूब, है ना, 3x स्क्वायर्ड प्लस 4x प्लस 5 इंटू में dx। जब ये इंटू dx लगा दूंगा तो इंटीग्रेशन देना पड़ेगा, है ना। जब ये dx लगा दूंगा तो क्या करना पड़ेगा हमको, इंटीग्रेशन का साइन देना पड़ेगा। लिमिट भी रख दूं क्या, दोनों साथ काम में कर दोगे। लिमिट रख देता हूं कि इसकी x की लोअर लिमिट 1 है, x का अपर लिमिट कितना है 2। चलो लिमिट भी रख दिए। लिमिट का काम तो पहले तो इंटीग्रेशन करो ना, पहले इंटीग्रेशन करो बाद में लिमिट रखेंगे, और कब लिमिट रखेंगे उसको भी देख लेंगे अभी, है ना। आइए समझाते हैं इसको, इसको समझते हैं। आइए देखिए, आपको ये इंटीग्रेशन फॉर्म दिया गया, आपको बोल रहा है इंटीग्रेशन करने की, और अगले चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, है ना। तो जितना पढ़ाते हैं उतना पढ़ के रखो, या नहीं तो यूट्यूब पे वीडियो डाला गया है, ये भी वीडियो अपलोड हो जाएगा आज, तो दोनों वीडियो को बार बार देखना। जब भी लगेगा कैलकुलस दिमाग से गया, आराम से जाके देख लेना, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 2x क्यूब 3x का स्क्वायर 4x प्लस 5 है। अगर मैं इसको लिखूं तो ये बहुत सारे टर्म्स है, इसको पार्शियली भी लिख सकता हूं ना, अलग अलग करके तो लिख सकता हूं, क्योंकि dx से गुना करूंगा तो सब में कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। देखो y का, अब इधर का इंटीग्रेशन तो लगाने है नहीं, क्योंकि ये खुद y दिया है, तो मैं लिख देता हूं इधर y। इधर होगा देखिए 2x का क्यूब इंटू dx से गुना करोगे तो ये dx होगा, है ना, बोल। इंटीग्रेशन का सिंबल, लिमिट कहां से, 1 से लेकर 2 तक। कोई दिक्कत क्या, बीच में प्लस है तो क्या लिखूंगा, प्लस। यहां पे लिखूंगा 3x का स्क्वायर इंटू में क्या है dx, तो dx। ध्यान दोगे लिखने वालों, पहले ध्यान दो, देख लोगे इधर, लाइफ में कभी भी इंटीग्रेशन बना सकते हो। अभी छूटा तो गया, मैथ में अभी पढ़ोगे नहीं, मैथ में पढ़ोगे 12th में जाके, तो प्रॉब्लम तो होगा ना। बिना डेरिवेशन के तो कुछ है ही नहीं। फिर तीसरा देखो, यहां पे है 4x इंटू में dx, इंटीग्रेशन, लिमिट कितना है 1 से लेकर 2 तक, और इधर है 5 डी इंटू डी एक्स। भैया ये डिफरेंशिएशन नहीं है कि कांस्टेंट का 0 कर देगा, हाँ, ये डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का 0 होता है। रूल नंबर फर्स्ट, डीसी कांस्टेंट 0। यहां पे ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे आपको, अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले dx का तो x हो जाएगा ना, तो पावर में 1 जोड़ के उससे डिवाइड करना, सबसे पहला काम। देखिए यहाँ पे लिखूंगा तो 2x 3 इंटू dx का x, तो कितना हो जाएगा 2x के पावर 4। पावर में 1 जोड़ना है, जितना जोड़ देंगे उतने से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। लिमिट जो है वो तो रखेंगे ही रखेंगे, लिमिट 1 से लेकर 2 तक। इसका बताओ कितना होगा, हो जाएगा ना, क्योंकि 2 है तो 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3x के पावर 3 बाई 3, 1 से लेकर 2। फिर आगे देखेंगे ये कितना होगा 4x, एक है, एक जुड़ गया तो 1x स्क्वायर, अब बट्टा कितना है पावर में 2, तो 2 से हम डिवाइड करते हैं। लिमिट कहां से कहां तक, 1 से 2। और इसमें क्या है 5 इंटू dx का इंटीग्रेशन x, तो 5x। पावर में 1 है, लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट्टे में रखना है तो 1 रख दो, नहीं तो वैसे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं कुछ तो बट्टे में 1 है ना, पावर 1 है तो बट्टे में भी कितना होगा 1। देखो जो कटने वाला है काट दे तो बुआ, 3 से 3 जाएगा, 2 से जाएगा, 2 दूना 4, फिर जाएगा 2 से 4, और कोई कटेगा क्या, नहीं। जो नंबर बच गया, फिर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा मत बोलना हमको। और बहुत ही लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, तो इस चीज को समझो। इतना आसान से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, रीजन ही वही है। अभी नहीं समझोगे तो फिर कभी नहीं समझ पाओगे, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा 12th करने तुमको। देखो तो जो कट गया वो कट गया, जो बच गया उसको बाहर निकाल। बचा कौन, यहां नहीं कुछ तो 1/2 बचा ना, 1/2 को बाहर निकाल दिए। अंदर में क्या बचा x के पावर 4,
लिमिट कहां से कहां तक, 1 से लेकर 2 तक। ये x की वैल्यू है, 1 से 2 जो है 1 और 2 x की ही अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू है। यहां पे देखो कुछ बचा क्या, 3 से 3 कट गया तो कुछ नहीं बचा, तो उसको छोड़ देंगे। x के पावर 3 है तो 3 पावर में 1 से लेकर लिमिट में 1 से 2 तक, फिर प्लस यहाँ क्या बचा 2, 2 को बाहर निकाल लेंगे, x का स्क्वायर रखेंगे, कितना कितना 1 से लेकर 2 तक। इसमें कुछ नहीं है, 5 है, बाहर निकाल दीजिए x 1 से लेकर 2 तक। मतलब जो नंबर है ना, नंबर को बाहर निकालना, यानी कि कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना है। कांस्टेंट को क्या करना है। अब बात आई लिमिट की, मेन काम यही है, यहीं पे कंफ्यूज हो गए। लिमिट हमेशा क्या बताए हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटता है। अपर मतलब ऊपर वाला और लोअर मतलब नीचे वाला। तो x के अपर वैल्यू कितना है 2। देखो इसको ऐसे लिखेंगे, हेलो ध्यान देंगे 1/2 और x की अपर लिमिट कितना, तो अब x का पावर 4 है ना, तो यहां हो जाएगा 2 के पावर 4। x का वैल्यू कितना है ऊपर में 2, x का नीचे वाला वैल्यू 1 माइनस 1 के पावर 4। समझ में आया क्या। x की अपर लिमिट कितना है 2, अब पावर में कितना था इसमें 4, तो 2 के पावर 4 माइनस लोअर लिमिट कितना है 1, 1 में के पावर 4। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहां पे है x क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। देख रहे हो, x की अपर लिमिट 2, x का लोअर लिमिट 1, फिर प्लस है तो प्लस 2 इंटू में है x का अपर लिमिट 2। सर यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रखिए, जहां पे जैसा पावर में होगा वैसा ही रखना पड़ेगा। इधर देखिए, इधर +5, x का अपर लिमिट कोई पावर नहीं है तो 2, x का लोअर लिमिट 1। जोड़ घटाओ गुना भाग आता है क्या है, तो जोड़ घटाओ गुना भाग कर देंगे, बन जाएगा। देखिए इधर ध्यान देंगे थोड़ा सा, इधर लिखेंगे तो हो जाएगा 1/2, और 2 को 4 टाइम्स गुना करोगे तो कितने होंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, एक के पावर कितना वैल्यू एक ही होगा, तो 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा। रहने दो, तुम लोग गधे हो। इसका 2 का पावर 3 है, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 1। इसका लिखोगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू, नहीं 2 दूना 4 में से 1 जाएगा, इधर लिखेंगे तो 5 और 2 में से 1 गया तो 1। इधर लिखेंगे तो 1/2 इंटू 15 प्लस 7 प्लस 2 इंटू कितना 3 प्लस 5। जोड़ने घटाने आता है क्या, चलो लिखते हैं 15/2, 7 और 6 और 5। मैं एक बार में वही आंसर लिख सकता था, मैं तुम लोग के लिए इतना स्टेप बढ़ा रहा हूं ताकि कहीं मिस्टेक ना कर दो, कहीं गलती ना कर दो। 15/2 को 7.5 लिखेंगे, नहीं प्लस 7 6 13 5 18 7। रे बाबू कहां से पढ़ के आया रे तुम, हैं तो लंदन का पढ़ाई लगता है रे। 18 5 सॉरी 18 7 23। आइए लिखिए, देखो क्वेश्चन देखो, ध्यान दो इधर। इवैल्यूएट, अगर y बराबर दिया गया है, हेलो इधर देंगे 4x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। लिमिट जो है वो 0 से लेकर 2 तक रख दिया है। बना के दिखाइए कितना, अच्छा आंसर तो बोल ही दिए थे, नहीं 82/3। जल्दी से बना के दिखाओ इसको। जिस सबको खुद से बन जाएगा कमेंट में डन करके लिखिए। करेंगे सबको अलग अलग करेंगे ना, लग जाओ काम में लग जाओ, मैं अपना कर रहा हूं। ये हो जाएगा 4x³ इंटू dx प्लस 2x² इंटू dx
प्लस 2x इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। लिमिट रखेंगे 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2। ठीक है, हम ये स्टेप को नहीं भी लिख सकते थे। इस स्टेप को लिखे बिना मैं एक बार में इंटीग्रेशन कर देता। नहीं, भूल जाओ कि ये वाला नहीं है, तब क्या करोगे? पहले बनाने में लगे हुए हो तो बना लो, बना ही लो पहले। हम 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा लेंगे, अलग बात है। हाँ, बड़ा गुस्सा आता है पढ़ाते। मैं कितना इमोशन के साथ पढ़ाता हूँ ये मैं जानता हूँ, और तुम मेरे इमोशन का मजाक बना देते हो अपने में गप मार के। लग रहा है जैसे मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ। कैमरा को टर्न करके दिखाऊं क्या? तुम लोग पढ़ता नहीं है। आओ देखो इधर, देखो मैं इसको बिना लिखे भी लिख सकता था। सीधे पावर में कितना जोड़ते? एक, तो कितना हो जाता? 4x के पावर 4। जितना पावर में होता उतना भाग लिखते नहीं? तो वहीं भी तो, यहाँ भी तो वही है, dx का इंटीग्रेशन x, तो कितना हो जाता? 4x के पावर 4। जितना पावर में है उतने से डिवाइड कर देते। जब ये इंटीग्रेशन कर देंगे तो इंटीग्रेशन का साइन खत्म। लिमिट में कहां से कहां तक? 0 से लेकर 2 तक। फिर प्लस 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स, देख रहे हो यहाँ पे? तो 2x का कितना हो जाता? क्यूब। जितना पावर में होता है उतने से भाग दे देते हैं। और लिमिट तो है 0 से लेकर 2 तक। इधर लिखेंगे तो 2x इंटू डी एक्स, तो 2x का स्क्वायर बाई में 2। लिमिट रखेंगे 0 से लेकर 2 तक। और 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x, तो 1 इंटू एक्स, एक्स 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये कटने वाला है तो मैं उसको पहले नानी गांव पहुंचाता हूं। ये दोनों खत्म हो गया। नहीं, बेचारा मर गए। जब मर गए तो भोज खाने आएंगे। आइए भोज खाते हैं। देखिए x के पावर 4 है, कोई नहीं बचा, 0 से 2। इसमें बचा 2/3, बाहर निकाल दे। चलो घर से बाहर निकलो। x का क्यूब 0 से लेकर 2 तक। इसमें कुछ नहीं बता, x का स्क्वायर 0 से लेकर 2 तक। अरे ये तो खाली अकेला है, ये है, ये बेचारा सिंगल ही है। बाद बाकी सबके पास, इसके पास 4 गो है, 3 गो है, 2 है, ये अकेला है। चलो अब लिमिट की बात करते हैं। हम लिमिट को रखते हैं। लिमिट कैसे रखते हैं? मैंने बताया कि हमेशा अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देते हैं। देखिए तो y की, यहाँ पे देखिए लिमिट, यहीं पे कंफ्यूज होते हो आप लोग। देखो x का अपर लिमिट कितना? 2, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 4, और माइनस 0 के पावर। अब लिखो नहीं लिखो, अब एक बार में लिख देता तो मैं तो एक ही बार में आंसर लिख देता, लेकिन आप लोग को समझना है। देखिए 2/3 x का क्यूब है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? क्यूब, और माइनस 0 का क्यूब। देखिए फिर से प्लस x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, और माइनस 0 का स्क्वायर। और इधर देखिए केवल x है तो 2 माइनस 0। x की अपर वैल्यू 2, लोअर वैल्यू 0। x की अपर वैल्यू कितना है? 2, x का लोअर वैल्यू 0, तो हो जाएगा 2 माइनस 6। कोई दिक्कत है क्या? देखो अब इसको जो मैं अगर कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये y इक्वल्स टू 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 में से 0 गया तो 16 रह जाएगा। 2/3 बोल रहा है 16 में से 0 जाएगा तो 0, गधा नहीं था। ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, माइनस 0। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा ये 4, इसको लिखाएंगे तो ये हो जाएगा 2। और कुछ है क्या? नहीं। देखो इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 16 प्लस 8 दूना 16/3, अब प्लस 4 दू 6। जोड़ घटाओ गुना भाग आता है। देखो 3 16 48 प्लस 16 और प्लस 6 18, जोड़ दीजिए। 8 6 14, 8 22 के 2, हासिल कितना बचा? 2, तो 4 2 6 2 8 बटा 3। यही बोला था क्या मैं आंसर? कैलकुलेशन नहीं आएगा, जोड़ घटाओ गुना भाग नहीं आएगा, तो आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैसे बनाएंगे? तो बेसिक जोड़ घटाओ गुना भाग आना चाहिए। और जब ये सब आएगा तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी आएगा।
अगर आपको जोड़ घटाव गुना भाग ABCD आता है तो फिजिक्स में सिखा। देखिए साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स होगा, प्लस में कांस्टेंट भी होता है आप याद रखेंगे, और कॉस एक्स इंटू डी एक्स का साइन एक्स हो जाए। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का ये रूल 3 4 का है, लिखे ऐसे लिखो फॉर्मूला में, इसको 1 इसको लिखो 2, है ना। तीसरा एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन कोई चेंज नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही होता है, डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी। नेक्स्ट 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन log x होगा, लिमिट रहेगा, लिमिट की बात बाद में करेंगे, है ना। पांचवा, अगर आपको tan x का पूछ रहा हूं मैं तो log sec x होगा, ln sec x प्लस कांस्टेंट होता है, sec इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू डी एक्स का पूछ रहा हूं log के टर्म में। ये मैथमेटिक्स में समझोगे, मैं वैसे ही लिख देता हूं, हालांकि तुमको फिजिक्स में कुछ नहीं आएगा ये सब, लेकिन आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स प्लस सी होगा। अब बताओ टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता था, सेक स्क्वायर एक्स ना। तो यहाँ पे अगर मैं देख लो किस तरीके से रिवर्स होता है, ध्यान दोगे तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो सेक स्क्वायर का 10x, क्योंकि 10 का कितना होता था, हाँ तो यहाँ लिखेंगे 10x प्लस सी लिखना है, कांस्टेंट लिखना है, लिख दो कांस्टेंट हो गया तो नहीं लिखना है मत लिखो, ये लॉग है ln है, ln। हाँ सेम तरीके से सेक एक्स का भी पता होगा आपको, नहीं कॉट का कितना लिखे थे, कॉट का कितना लिखे थे, कॉसेक स्क्वायर एक्स, देख लीजिए एक और लिख देता हूं, लिखने हालांकि मतलब नहीं है इन तो पर भी लिख लो, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का, तो माइनस के कॉसेक होता था कॉट का, है ना, तो माइनस इधर लिख देंगे, ये हो जाएगा कॉट एक्स प्लस, लिख लीजिए बहुत हो गया, इतने ज्यादा का यूज है नहीं, एक आध फार्मूला पढ़ते हैं। कि y की वैल्यू अगर दिया गया हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेशन के साइन में लिमिट रखा हो 0 से लेकर π/4 तक, कमिंग इसको अगर लिखेंगे तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन का साइन 0 से लेकर π/4 तक, फिर पार्शियली इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स 0 से लेकर π/4 तक। अब देखिए साइन x का इंटीग्रेशन मैंने बताया है कि माइनस के cos x होता है, लिमिट रखेंगे 0 से लेकर π/4 तक, प्लस cos का जो होगा वो साइन x हो जाएगा, तो साइन x और लिखेंगे लिमिट 0 से लेकर π/4 तक। देखिए यहां पे लिखूंगा तो x की जो अपर लिमिट है वो π/4 है, तो यहां पे लिखूंगा माइनस कॉस π/4 माइनस कॉस 0 प्लस साइन की वैल्यू, साइन का अपर वैल्यू x का जो अपर वैल्यू है वो π/4 माइनस साइन का लोअर वैल्यू साइन 0। देखिए वैल्यू रखेंगे इसका, π/4 को कितना बोलेंगे, सबसे पहले बात तो ये है π/4 कितना होगा, तो π/4 को हम 45 डिग्री लिखते हैं, तो यहां हो जाएगा y बराबर -1/√2, रे शांत रहने नहीं होता, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, cos 0 की वैल्यू होती है 1 प्लस, यहां लिखेंगे साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 0 की वैल्यू हो जाएगा
0। इसको प्लस माइनस को कैंसिल कर देंगे और 1 और 0 कितना हो जाएगा 1। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 1। बहुत अच्छा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन है इवैल्यूएट। क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे कि y की वैल्यू दिया गया है y बराबर दिया गया है e के पावर x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स। इसको इवैल्यूएट करना है बिना लिमिट के। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे तो इसको फिर से पार्शियली आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा ई एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2x क्यूब इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स विदाउट लिमिट। ये विदाउट लिमिट है तो विदाउट लिमिट ही देखेंगे। एक्सपोनेंशियल में कोई चेंज नहीं, ई एक्स का ई एक्स ही होगा। 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स का मैंने बताया है कि लॉग एक्स होता है और प्लस ये हो जाएगा 2x का क्यूब इंटू डी एक्स। तो 2x के पावर 4 है, जितना पावर में उतने से हम क्या कर देंगे डिवाइड और ये हो जाएगा हमारा 2। तो 2 इंटू एक्स। इसको काट देंगे, ये कितना हो जाएगा 2। ये हो जाएगा हमारा e के पावर x log x प्लस हाफ x के पावर 4 प्लस 2x। अगर लिमिट रहती तो हम लिमिट लिखते, लिमिट नहीं है तो नहीं रखें, लिमिट रहता तो लिमिट को रखते। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।